हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी ही चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। एक स्टूडेंट जो होता है जब तैयारी करता है तो वो यही सोचता है कि किसी भी कीमत पर मुझे ये परीक्षा निकालनी है, जैसा कि आप सब भी सोचते होंगे। लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना, मटेरियल होते हैं, इतने वेज होते हैं ना पढ़ने के, कि वो कंफ्यूज होता है कि हम कैसे क्या करें। जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सभी लोग कोचिंग ले रखे हैं। बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो ऑफलाइन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, जिसके पास जैसी सुविधा है वैसा वो काम कर रहा है। तो ऑफलाइन पढ़ने वाले भी हैं। हाँ, जिसके पास दूरी है, जिसके पास समय का अभाव है, तो वो ऑनलाइन लिया हुआ है कोचिंग। ठीक है, मोबाइल पे भी, गूगल पे कहिए, यूट्यूब पे कहिए, बहुत सारे जगह पे मतलब आपके लायक चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई ऑनलाइन व्यवस्था। इसके अलावा ऑफलाइन भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अलग से उनका नोट्स, बाकी चीज़ें अलग से चल रही हैं। इसके अलावा आपके पास किताबें हैं। अब आप ये सुनते होंगे टीचर से कि किताबें भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ऑनलाइन भी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, उसी में टेस्ट भी दो, जैसा मैं भी कहती हूँ आप लोगों से। तो आप लोग यही सोचते होंगे कि क्या क्या करें। मेरे पास एक प्रश्न आया था कि दीदी मेरे पास जो है मतलब मोबाइल से और ये पढ़ने से, ऑनलाइन पढ़ने से ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं, सब कुछ छूट रहा है। और जब किताबों से पढ़ो तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ तैयार हो गया। तो मोबाइल और इससे ऑनलाइन पढ़ने से मतलब मैं उसी में उलझ के रह जाता हूँ। तो क्या करूँ, कैसे पढ़ाई की जाए, इसका कुछ समाधान बताइए। और वहीं किताबों से पढ़ने पे लगता है कि बहुत कुछ तैयार हो गया। तो आखिर ये भी व्यवस्था तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, कैसे क्या करें कि मतलब सही तरीका क्या है। तो मैं आज आपको अपना ही तरीका बताती हूँ कि मैंने भी तो ऑनलाइन ही कोचिंग लिया था और मोबाइल का ही, मतलब मोबाइल मेरा उस समय बस पढ़ने के लिए यूज़ होता था, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं यूज़ होता था। हाँ, ज़रूरी बातें थी, वो भी बहुत ऐसे गिने चुने लोगों से जिससे मेरा काम रहता था, बस वही बात होती थी। बस मेरा मोबाइल उस समय इसी काम आता था। तो मैं क्या करती थी, किताबों पे मैं जोर हमेशा आज भी देती हूँ, है ना। ऑनलाइन पढ़ने का जैसे आपका तरीका ये होना चाहिए ना, आपने कोचिंग ले रखा है या आप कहीं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, हमेशा मैं यही बताती हूँ। मैं क्या करती थी, कभी भी ऐसा नहीं करती थी। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपने ऑनलाइन पढ़ा तो लेकिन दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं, है ना। आपको लगा कि उतना समय बर्बाद हो गया, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, यही नहीं लगता है आप लोगों को। क्यों ऐसा लगता है जानते हैं? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन को इस वे में लेते हैं ना कि अरे यार, सुनने से याद हो जाता है, देखने से याद हो जाती हैं चीज़ें, ये हम दिमाग में लेके चलते हैं, है ना। ये मैं तो, मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं होता था, मैं अपना बता रही हूँ। मैं क्या करती थी ना, जब भी कोई वीडियो देखती थी तो कॉपी पेन लेके बैठती थी। जो चीज़ें मैं जानती थी, जो प्रश्न ऐसे होते थे या जो चीज़ें ऐसी होती थी जो मुझे लगता था कि जो किताबों में है, तो उसको मैं नोट नहीं करती थी। जहाँ उस टीचर ने कुछ अलग से बताया उसके विषय में, तुरंत उस चीज़ को मैं नोट करती थी। कहने का मतलब फिल्टर करती थी चीज़ों को, समय नहीं बर्बाद करती थी। एक ही चीज़ को जो किताब में दिया है वही आप कॉपी में भी लिखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं था। तो मैं फिल्टर करती थी चीज़ों को। जो मुझे लगता था कि मेरे पास है, किताब में, नोट्स में, कहीं से भी है, तो उसको मैं छोड़ देती थी। सुनती थी कि भाई वो तो मैं रिवीजन कर ही रही हूँ। जो चीज़ मुझे लगता था कि नया है उसको मैं नोट करती थी, है ना। और इस तरह से मैं एक एक कॉपी पेन लेके बैठती थी, मैं लिखती थी। और एक बार के वीडियो देखने से, एक बार के मोबाइल से पढ़ने से आपको कतई नहीं याद होने वाला है वो आपको। मेरा तो भाई भूलने का बहुत प्रॉब्लम था, तो मुझे तो एक ही दिन याद था, दूसरे दिन ही मुझे भूल जाता था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूल जा रहा है, तो वो इसीलिए आप जब नोट किए रहेंगे ना, और आप थोड़ा सा मतलब उस टीचर के हिसाब से जैसा वो बोल रहे हैं उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसा लिखने का प्रयास करिए कि जैसे ही आप उस कॉपी को पढ़िए आपको वो वाली वीडियो याद आ जाए कि हाँ, मैंने ये वीडियो देखा था, सर ने ये चीज़ें बताई थी, है ना। बस उसको रिवीजन की दृष्टि से आप वीडियो एक ही बार देखिए, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उसको नोट डाउन करिए। तो ये होता है तरीका ऑनलाइन पढ़ने का। हमेशा आपको जो हार्ड कॉपी होती है ना, हार्ड कॉपी में मैं कहूँ कि नोट्स और किताबें, यही आपको सफलता दिलाएगी। मैं ये कतई नहीं कहूँगी कि आप बस ऐसे देख के, सुन के, मैं काम कर रही हूँ, चल रही हूँ और मैं सुनते जा रही हूँ, कान में लीड लगा के मैं सुन रही हूँ। भाई उस समय तो आपके दिमाग में घुसेगा, लेकिन दूसरे दिन वो चीज़ें भूल जाएंगी, है ना। फिर उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, उतना समय बर्बाद करना पड़ेगा। इसलिए उसको जरूर लिखिए, है ना। तो वही चीज़ है कि ये तरीका मेरा था ऑनलाइन वीडियो देखने का, ऑनलाइन चीज़ों जितनी भी चीज़ थी उसका उपयोग कैसे करें सही तरीके से। मैं ऐसे ही करती थी कि उसको मैं खुद एक कॉपी या नोट्स के रूप में बदल देती थी और तब मैं उसको रिवीजन करती थी। 100% जानिए कि ये किताबें तो बहुत ही ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। किताबें बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जो चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, कहीं से आपको नई चीज़ें मिलती हैं, आप उसको नोट जरूर करिए, क्योंकि दिमाग जो है ना रिवीजन मांगता है। तो बिल्कुल भी इसीलिए क्यों आपको लग रहा है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप, हो सकता है कि उसको आप ना नोट डाउन करते हो,
है ना। अगर आप नोट करेंगे तो फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो वो वीडियो आपको खुद याद आ जाएगी। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, आपको लगता है कि कहीं खाली बैठे हैं, कहीं मौज मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे मेरा समय बर्बाद हो रहा है ना। जैसे डॉक्टर के वहाँ बैठे हैं, मैं तो ऐसा ही करती थी कि कहीं भी डॉक्टर के वहाँ भी जाती थी, लगता था कि मेरा अभी नंबर नहीं आया है, तो कान में अगर ईयरफोन लगा के मैं वहाँ पे सुन लेती थी, एक तरह से रिवीजन हो जाता था, ठीक है। और वो भी फास्ट करके मैं अपना समय बचाती थी। तो ऐसा आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये सोचिए कि एकदम डिपेंड हो जाए सुनने पे, देखने पे डिपेंड हो जाए, मैं उसको नोट ना करूँ, मेहनत ना करूँ, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से मैं जो करती थी, मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। मुझे भूलने की प्रॉब्लम थी तो मैं लिख लेती थी, और आपका भी लिखना बहुत ज़रूरी है। किताब और नोट्स यही आपको सफलता दिलाएंगे। ऑनलाइन का मतलब यही होता है कि आपको नई चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको नोट करिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ। देखिए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपने लिए करिए। किसी दूसरे को दिखाने के लिए ये मत सोचिए कि मैं, अच्छा मान लीजिए किसी के पास तो वजह है, जैसे मेरे पास एक वजह थी कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा डाउन करने का कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे, तो मैंने उसको वजह बना लिया। मैंने सोचा कि मैं इसको जवाब दूंगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, हो सकता है कि ऐसे आलोचक ना हो, निंदक ना हो, तो उसको कोई वजह नहीं मिलेगी पढ़ने की। तो आप अपने लिए पढ़िए, है ना। आप अपने लिए सब कुछ करिए, अपने आप को हैरान करिए। दूसरे में सबको ये हैरान करने वाली बात ना आप सबके ऊपर लागू होता है। मैं भी अपने आप को ही कभी कभी आश्चर्यचकित कर देती थी, जानते हैं कैसे? जब मैं ये सोचती थी, कभी कभी मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, और मैं फिर अंदर ही होता था, दो मन रहता था। एक मन कहता था कि नहीं हो पाएगा, तुरंत एक मन कहता था कि करके देखते हैं होगा कैसे नहीं। अब मैं ज़्यादा जब पढ़ लेती थी, टारगेट से ज़्यादा जब पढ़ लेती थी, मुझे लगता था हाँ यार याद हो गया मुझे, और मैं आज कर पाई, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मैं कर पाई। तो अपने आप को एक आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है, हैरान करने वाली बात अपने आप को हो जाती थी। तो मेरे मुँह से अपने आप के लिए निकलता था, वाह क्या बात है, तूने तो आज ये कर लिया। किसी के भरोसे मत रहिए कि दूसरा व्यक्ति आएगा आपको बकअप करेगा, पुशअप करेगा, शाबाश बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप दूसरे के भरोसे रहिए ही नहीं। आप ये सोचिए ना कि अच्छा भगवान ने कुछ सोच के ही हमारे पास दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, मतलब सुनने को कान दिए हैं, देखने को आंख दिए हैं, क्यों दिए हैं? बोलने को मुंह दिए हैं, क्यों? खराब चीज करने के लिए थोड़ी दिए, इसका सदुपयोग करिए ना। आपके पास तो सब कुछ है, सारे हथियार तो आपके पास हैं, तो फिर दूसरों को डिपेंड क्यों रहना कि अगला मुझे शाबाश बोलेगा, अगला कहेगा पढ़ो, अगला मुझे मोटिवेट करेगा। सारी चीज तो आपके पास है, तो आप खुद को हैरान करिए। आप रोज ये सोचिए ना टारगेट कि आज मैं खुद को हैरान कैसे करूंगा। एक और एग्जांपल जानिए ना, जैसे आप अच्छा जीवन को इंटरेस्टिंग बनाइए ना, बोरिंग सा जीवन अच्छा नहीं लगता है। आप खुद सोचिए कि जब आप गेम खेलते हैं, कभी ना कभी तो खेले होंगे वो कार वाला गेम मोबाइल में, जो ऐसे ऐसे करके कार नहीं चलाते हैं, कार की रेसिंग वाली। अच्छा आप उसमें देखे होंगे ना कि मज़ा कब आता है, जब उसमें मोड़ आते हैं, ऐसे कुछ मतलब उसमें टारगेट दिखाता है, कुछ उसमें मतलब ऐसा मिलता है टास्क कि इसको पार करो तो आपको एक कॉइन दे देते हैं, सब कुछ ना कुछ आपको बदले में दे देते हैं, तब मज़ा आता है ना। तो ज़िंदगी भी हमारी उसी रेस की तरह है, उस कार की तरह है, ठीक है। अगर आप एकदम सीधा सीधा चलने देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। वो क्या है, सीधे पकड़े रहो, चल रही ज़िंदगी, उसमें कहाँ मज़ा है। हाँ, ज़िंदगी में जब खूब उतार चढ़ाव आ रहा है, इधर उधर घुमा रही है ज़िंदगी, और हम हर टारगेट को मुस्कुराते हुए आगे पार कर जा रहे हैं, तब मज़ा आता है ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाइए, आपके हाथ में है, और वो करना वो भी आपके हाथ में है। तो करना शुरू करिए, सोचिए मत। आपके पास दो हाथ और दो पैर हैं, तो आप समझिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और मैं बताऊं, जिसके पास नहीं है, मैं तो ये समझती हूँ कि वो व्यक्ति ज़्यादा हिम्मती है हम लोग जैसे से, है ना। कि हम लोग के पास सब कुछ रहते हैं, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जिसके पास कोई अक्षमता है, आप देखिएगा वो व्यक्ति ज़्यादा मेहनती है, उसके पास ज़्यादा हिम्मत है, और वो करके दिखाता है, कुछ ना कुछ नया करता है। तो फिर हमें तो सीखने की चीज़ है। तो फिर आज से लग जाइए, और मेरे ख्याल से आपको आपका आंसर मिल गया होगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़ जो नए लोग हैं वो लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और पुराने वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारे आंसर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।